आखिर क्या हुआ जो अयोध्या जाती हुई इस महिला को पकड़ा बुरी आत्माओं ने? आखिर क्या है रहस्य इन स्टेशनों का? दोस्तों, यह घटना कल रात की है, जब प्रिया नाम की एक महिला प्रयागराज स्टेशन से बैठकर चलती है और नैनी स्टेशन तक आते आते चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है। इसके बाद वह औरत बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह औरत चिल्लाने लगी और क्या रहस्य था उस स्टेशन का? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, समय करीब 11:50 हो रहे थे जब स्टेशन पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और चारों तरफ घोर अंधेरा था। प्रिया अपने पति और बच्चों के साथ प्रयागराज स्टेशन से 9 बजे करीब बैठती है। इसके बाद ट्रेन अपने नियंत्रित समय पर चलना शुरू करती है और चारों तरफ राम नाम की गूंज थी। ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए सभी भक्त लोग अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे, परंतु वह इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन में कोई ऐसा दिन भी आएगा जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, नैनी स्टेशन पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कई बार ट्रेन पलटने की तो कई बार ट्रेन में आग लगने की खबरें हमने अक्सर सुनी है, परंतु कल रात की इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर उस स्टेशन का रहस्य क्या है। दोस्तों, जब वह ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कुछ ही समय था, तब सभी लोग आराम करने के लिए अपने अपने कक्ष में चले गए। इसके बाद पूरी ट्रेन में अंधेरा था और प्रिया खिड़की वाली सीट पर बैठी हुई थी और ट्रेन जैसे ही नैनी स्टेशन पर पहुंचती है, एक जोरदार सायरन ट्रेन ने दिया। नैनी स्टेशन बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और ऊपर से कोहरा पड़ रहा था। ठंड के समय में जहां एक तरफ खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ एक ऐसा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और प्रिया को प्यास लगती है और वह ट्रेन से पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरती है। वह देखती है कि स्टेशन पर चारों तरफ कोई भी नहीं है। फिर जैसे ही वह पानी भर रही होती है, उसे दूर से पायलों की छम छम की आवाज सुनाई देती है। तब प्रिया थोड़ी डर सी जाती है और वह पानी लेकर जैसे ही ट्रेन में चढ़ रही होती है, तभी उसके पैर की पाजेब खुल जाती है और स्टेशन पर गिर जाती है। प्रिया फिर से अपनी पायल को उठाने के लिए स्टेशन पर नीचे उतरती है, लेकिन जैसे ही वह पायल को उठाने की कोशिश करती है, पायल वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और आगे की तरफ भागती है। तब एकदम से प्रिया का पति उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम कहां भाग रही हो? तब प्रिया शांत हो जाती है और फिर उसका हस्बैंड पानी भरता है और पानी भरते भरते ही प्रिया के हस्बैंड की आंखें लाल हो जाती हैं और दांत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर प्रिया डर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क और इसकी ट्रेनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके साथ ही भारतीय रेल का नाम कई रहस्यों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें रेलवे के कई ऐसे स्टेशनों का नाम शामिल हैं जिन्हें आज भी लोग भूतिया मानते हैं, जहां शाम होने के बाद लोग जाने के नाम से भी कांपने लगते हैं। इसीलिए इन स्टेशनों पर शाम के बाद सन्नाटा पसर जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूतिया माने जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित नैनी जंक्शन को भूतिया स्टेशन माना जाता है। बता दें कि नैनी स्टेशन के पास ही नैनी जेल भी है। देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी इसी जेल में बंद रहे हैं। नैनी जेल में बंद कैदियों को कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ा था। यातनाओं की वजह से ही कई कैदियों की जेल में ही मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि नैनी स्टेशन पर आज भी कई स्वतंत्रता सैनिकों की आत्माएं घूमती हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश के भूतिया स्टेशन का। दरअसल आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन भी भूतिया माना जाता है। इस रेलवे स्टेशन को भी डरावने रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया है। इस स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले यहां हरि सिंह नामक एक सीआरपीएफ जवान ट्रेन से उतरा था। ट्रेन से उतरने के बाद आरपीएफ और टीटीई ने मिलकर उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही हरि सिंह की आत्मा
इंसाफ के लिए रेलवे स्टेशन पर ही भटकती रहती है। इसके अलावा मुंबई का मुलुंड रेलवे स्टेशन भी भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। इस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ लोगों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिले का एक रेलवे स्टेशन भी भूतिया माना जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से जाना जाता है। भूतिया दावों की वजह से ही इस स्टेशन को 42 सालों तक बंद रखा गया, लेकिन 2009 में इस रेलवे स्टेशन को एक बार फिर से खोल दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी एक भूतिया स्टेशन है जो बड़ोग रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये स्टेशन सोलन में स्थित है जो कालका शिमला रेल रूट पर पड़ता है। ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। बड़ोग रेलवे स्टेशन के बगल में एक सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोक ने कराया था, लेकिन बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि कर्नल बड़ोक की आत्मा इस सुरंग में आज भी घूमती है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पर। तो जैसे ही प्रिया बेहोश होती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसके पास सभी लोग मौजूद होते हैं और उसे उठाते हैं। तब उस स्टेशन के लोग बताते हैं कि यहाँ कुछ समय पहले एक औरत की मौत प्यास की वजह से हो गई थी, जिसके चलते जब भी कोई यात्री यहाँ पानी लेने के लिए उतरता है तो वह आत्मा उन यात्रियों से पानी मांगती है, जिससे यात्री डर जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अयोध्या जाएं तो नैनी स्टेशन पर भूल कर भी पानी लेने की कोशिश ना करें और आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम यह प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।